नमस्कार दोस्तों। तो आज हम उड़ती खबरें बात करेंगे जलियांवाले बाग की, जो अपने आप में ही एक बलिदान की अमर गाथा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ ऐसी तारीखें हैं जिन्हें हम कभी भुलाने से भी भुला नहीं सकते। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी घटना को याद करके आज भी अंग्रेजों की क्रूरता और उनके अत्याचारों की तस्वीर हमारी आंखों को नम कर देती है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में उपस्थित अनेक लोग, जिनमें बच्चे, महिलाएं और अधिक संख्या में और लोग भी थे, उन सब पर किए गए अमानवीय अत्याचार, क्रूरता का उदाहरण हमें और कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। आज भी जलियांवाला बाग में अनगिनत गोलियों के निशान जनरल डायर की क्रूरता को दिखाते हैं। जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिस पर जनरल डायर की निर्दयी मानसिकता का प्रहार हुआ था और इस घटना ने भारत के इतिहास की धारा को ही बदल दिया। सर्वप्रथम हमें यह जानना जरूरी है कि रोलेट एक्ट आखिर वास्तव में था क्या। तो भारत में रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की जगह ली थी, क्योंकि ये एक्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही समाप्त हो गया था। रोलेट एक्ट में ऐसी विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई थी जिनके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। मुकदमे की कार्रवाई बंद कमरों में होती थी, जिसमें गवाह पेश करने की भी इजाजत नहीं होती थी। प्रांतीय सरकारों को अन्य अधिकारों के अलावा ऐसी असाधारण शक्तियां प्रदान की गई थी कि वह किसी को भी तलाशी में जारी नहीं कर सकते थे, उसे गिरफ्तार कर सकती थी या जमानत मांग सकती थी। 13 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर तत्कालीन केंद्रीय असेंबली में पारित रोलेट एक्ट बिल, जो जनमत के विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया था, उसका आम सभाओं के द्वारा विरोध करने का निर्णय लिया गया था और इस बिल का उद्देश्य भारत की आजादी के लिए चल रही गतिविधियों को कुचलना था। अतः इस बिल के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के तहत उस दिन पूरे देश में हड़ताल करना और सार्वजनिक जगहों पर सभाएं करना शामिल था। इसी क्रम में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी, जिसमें पंजाब के प्रमुख कांग्रेसी नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल उपस्थित होने वाले थे, परंतु उन्हें सभा से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के जनरल डायर को यह आयोजन स्वीकार नहीं था। उसने अमृतसर के स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया कि इस बिल के विरोध में होने वाली सभी गतिविधियों को सख्ती से कुचल दिया जाए और जलियांवाला बाग पर जनरल डायर गोरखा सैनिकों के साथ स्वयं गया और सैनिकों को आदेश दिया कि सभी सभाजत लोगों को घेर लो। सभा में उपस्थित लोग ये सोच भी नहीं पाए कि सिपाही यहाँ क्यों आए। जनरल डायर ने किसी भी प्रकार की पूर्व चेतावनी दिए बिना ही सिपाहियों को आदेश दिया कि सभा में उपस्थित लोगों को सबको गोलियां मार दो। जनरल डायर के आदेश पर सिपाहियों ने दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे हर तरफ चीख पुकार के साथ भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ था। वहां से निकलने का एक ही रास्ता था, जिसे फौज ने रोक रखा था, इसलिए जन समूह अपने को गोलियों की मार से बचाने में समर्थ था। बाग के बीच में कुआं भी था, जिसमें भागते समय अनेक लोग गिरकर मर गए। एक अनुमान के अनुसार इस घटना में 800 से भी अधिक लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए। जख्मी लोगों को किसी प्रकार की मेडिकल सहायता नहीं दी गई, यहाँ तक कि घायलों को पीने का पानी तक भी मुहैया नहीं कराया गया। इस घटना की प्रतिक्रिया के स्वरूप पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके बगैर मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी इस जांच हेतु अमृतसर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां भी जाने से रोक दिया गया। जलियांवाले बाग की इस अमानवीय घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इस घटना के विरोध का स्वर भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी हुआ, किंतु ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर की प्रशंसा की गई। जब इस नृशंस घटना की गूंज लंदन की संसद में सुनाई गई थी, तब अंग्रेज सरकार को इस घटना की जांच हेतु विवश होना पड़ा। दीनबंधु एक एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। इस हत्याकांड की सब जगह निंदा हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्षुब्ध होकर अपनी सर की उपाधि वापस कर दी और इस कांड के बारे में
थॉमसन एवं गैरेट ने लिखा कि अमृतसर दुर्घटना भारत और ब्रिटेन के संबंधों में युगांतकारी घटना थी, जैसा कि 1857 का विद्रोह है। इस घोर नरसंहार को ऊधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वह उस समय वहीं पर उपस्थित था और लोगों को पानी पिला रहा था। ऊधम सिंह पर इस बर्बरता का मानसिक असर इतना गहरा पड़ा, अधिक पड़ा, कि उन्होंने उसी वक्त से यह प्रण कर लिया था कि वह इस खून का बदला खून से लेंगे। और भारत की स्वाधीनता संग्राम में ऊधम सिंह एक ऐसा नाम है जिसने अपने देश के लोगों की मौत का बदला लंदन जाकर लिया और पंजाब के गवर्नर रहे माइकल और डायर को गोलियों से भून दिया। भारत माता के ऐसे वीर, ऐसे सपूतों को आज भी याद किए बिना जरूरी है। और हम अगर बात करें ऊधम सिंह के जन्म की, तो ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को तत्कालीन पटियाला रियासत में हुआ था। उनके पिता का नाम ठहर सिंह था, रेलवे में चौकीदार की नौकरी किया करते थे। उनके बड़े भाई का नाम साधु सिंह था। पिता की बीमारी की वजह से ये लोग अमृतसर आ गए थे। यही अत्यधिक बीमारी के कारण पिता की मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों को अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। वहीं उन्होंने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की एवं कुछ की दस्तकारी सीखी। अमृतसर में ही ऊधम सिंह की मुलाकात एक लकड़ी के ठेकेदार से हुई, जो उसे अफ्रीका ले गया। अफ्रीका से ऊधम सिंह अमेरिका चला गया और जहां उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाए। अमेरिका में रहते हुए ही उनका पत्र व्यवहार सरदार भगत सिंह से हुआ। उन्हीं की प्रेरणा से वह भारत वापस चले आए और आते समय वह कुछ रिवॉल्वर और कुछ पिस्तौलें अपने साथ लाए। भारत में आने पर उन्होंने अपने केश और दाढ़ी कटवा दी और तथा अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आजाद रख लिया, जो भारत की 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। वह हथियारों सहित लाहौर पहुंचने में सफल रहे, किंतु लाहौर में तलाशी के दौरान एक पुलिस ने उनके हथियारों को जब्त करा और इस अभियोग में उन्हें 4 साल की सजा भी हुई। 1932 में जेल से रिहा हुए और जलियांवाला बाग की घटना उनके मन मस्तिष्क मानो झिझोर कर रख दिया और इसलिए उन्होंने किसी नाम से एक पासपोर्ट बनवाया और 1933 में भारत छोड़कर इंग्लैंड गए। इंग्लैंड पहुंचकर उनका लक्ष्य था जनरल डायर की हत्या और वह उपयुक्त अवसर की तलाश करने लगे। भारत के इस महान योद्धा को जिस मौके का इंतजार था, वह उन्हें 13 मार्च 1940 को उस समय मिला जब माइकल और डायर लंदन के हॉल में एक सभा में वह शामिल होने के लिए गया। ऊधम सिंह ने एक मोटी किताबों के पन्ने को रिवॉल्वर के आकार में काटा और उनमें रिवॉल्वर छिपाकर हॉल के भीतर घुसने में कामयाब हो गया। सभा में जनरल और डायर के सामने बैठ गए और जब जनरल डायर सभा को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ था, तभी भारत के बारे में कुछ अपशब्द ही बोल पाया था कि ऊधम सिंह ने खड़े होकर अपनी पिस्तौल से उसे छल्ली कर डाला। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी उड़ती खबर का ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।